प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान हुआ शहीद। पूर्व संसद सदस्य और जेकेएनसी के वरिष्ठ नेता जस्टिस हसनैन मसूदी ने की मीडिया कर्मियों से बात। कहा, हमारा जोर लोगों के समग्र विकास पर है। डोडा में हुए आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 6 एसपीओ को कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। डीजीपी ने दी मुबारकबाद। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा को कुछ देर के लिए किया गया निलंबित। स्थिति के अनुकूल होते ही गुफा में जा सकेंगे श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया है, जो आतंकियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग करने के बाद झड़प में बदल गई, जिसमें सेना का एक जवान भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। चिनार के आगे जेकेएनसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व संसद सदस्य हसनैन मसूदी ने आज एनसी की बैठक में भाग लिया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। और बैठक के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि हमारा जोर लोगों के समग्र विकास पर है और विशेषकर युवाओं को सही दिशा दिखाना पार्टी का उद्देश्य है। जो सब्जेक्ट एरियाज हैं, किसी सब्जेक्ट पर, जैसे आप जानते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, वीमेन एम्पावरमेंट है, इंडस्ट्री है, लैंड है, तो ये हो गया। और उसके बाद पॉलिटिकल जो हमारे अपना एक मैनिफेस्टो होगा, तो हमारी जो मकासद है उनका एक अहाता करना। तो ये आज यही बात हुई कि क्या क्या सब्जेक्ट एरियाज होंगे और क्या क्या थ्रस्ट एरियाज होंगे और क्या हम ये क्या वादा करें और क्या करने का हम कहेंगे कि हमारा प्रयास होगा जब भी जो मैनिफेस्टो होगा, जब भी इसको अमलाने की बारी आएगी। तो बड़ी अच्छी मुफस्सल रही। हर एक रीजन से थे, जम्मू से हमारे थे जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, और हर कम्युनिटी से जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी उनको रिप्रेजेंट करते थे, हमारे जो बाकी सिख साहिबान उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो एक बड़ी मुफस्सल बहस हुई और ये सिलसिला जारी रहेगा। आगे भी हमारी मीटिंग्स होती रहेंगी जब तक कि आप देखेंगे जो आखिरी शक्ल होगी हमारे जो मंशूर की मैनिफेस्टो की, वो आप देखेंगे। तो जो इस वक्त जो एरियाज ऑफ कंसर्न है, देखिए हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी ये है कि ये जो हमारा 10 साल का रहा है कि सब सरशाही, तो पाइल अप हो गई ये प्रॉब्लम्स। पिछले कुछ दिन पहले डोडा में हुए आतंकी हमले में बहादुरी दिखाने वाले 6 एसपीओ को आज स्थायी दर्जा दे दिया गया है, यानी कि उन्हें आज परमानेंट कर दिया गया है। इस संबंध में आज जिला पुलिस लाइन डोडा में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख RSS स्वयं ने इन 6 एसपीओ को पदोन्नत किया और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें बधाई दी। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सर, हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, जैसे हम जितने रखा और हम चाहते हैं जितने भी एसपीओ थे इनको आप सोफिस्टिकेटेड बन दिया जाए, ये फर्स्ट। और दूसरा जो इनका एटलीस्ट जसवीर सिंह नंबर 36 एसपीओ सन ऑफ गुनीचंद RO काल भोसर दंदू। इसके बाद तैयार हैं संतोष कुमार नंबर 32 एसपीओ सन ऑफ श्री कुलदीप सिंह रेजिडेंस ऑफ चंपल तहसील चिल्ली पिंगल।
सर हम गुंदो भले से दिया हमें, तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं सर, प्लीज़। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की पॉलिसी अभी पुरानी है, पर हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से कि जब बहादुरी का काम होता है, अच्छा काम होता है, और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जबान जो एसपीओ भी शामिल हैं, इस तरीके से चढ़ बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम इनको कांस्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घर वाले, कम्युनिटी, आवाम, शहरी, गांव सब इस चीज़ की फक्र महसूस करें कि अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करिए। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सर अभी क्या सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज अमरनाथ यात्रा को दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से जाने की अनुमति नहीं है। बालटाल और पहलगाम सड़कों पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा को कुछ देर के लिए निलंबित किया गया है। इस स्थिति में प्रशासन ने उनके लिए बेस कैंपों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की हैं और जब तक मौसम अनुकूल नहीं हो जाता उन्हें आगे की अनुमति नहीं है। तीर्थयात्रियों ने बातचीत करते हुए प्रशासन को धन्यवाद दिया और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी धन्यवाद दिया जो इस मौसम में उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं। जाना आने का मैं बोल रहा हूँ, जाने इधर जाने आने का। इसी महीने की 19 तारीख से शुरू हो रहे सावन महीने को श्री शिवखोड़ी धाम में भगवान शिव का गुणगान करते हुए धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ही आने वाले यात्रियों को भी शामिल किया जाएगा। डीसी विशेषपाल महाजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने कहा कि सावन महीने में श्री शिवखोड़ी धाम में विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियां होंगी। शिव कथा के जरिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया जाएगा। प्रसिद्ध गायक व स्थानीय कलाकार भी इसमें भाग लेंगे और भजनों के जरिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करेंगे। इस बैठक में डीसी रियासी, संयुक्त निदेशक टूरिज्म सुनैना शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। भगवान शंकर, माता पार्वती का धाम है। सावन महीना हर शंकर भक्त के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश है शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की, टूरिज़्म की, कल्चर की, कि इसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। इसमें हम कथावाचक लाएंगे जो भगवान शंकर की विभिन्न लीलाओं के बारे में बात करेंगे। हम योगा करवाएंगे, आरती के दर्शन सुबह और शाम कोई भी करना चाहता है वो जाके बैठ सकते हैं। इसके अलावा हम रुद्राभिषेक पेमेंट बेसिस पे होगा, वो भी लोगों को ओपन कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट करते हैं कि यात्री आएँ, खूब संख्या में आएँ, भगवान शंकर जी के दर्शन का लाभ प्राप्त करें और अपने आप को इमर्स करें ये स्पिरिचुअलिटी और भगवान शंकर में। सर ये कार्यक्रम क्या पूरे महीने तक चलेगा या सिर्फ सोमवार को चलेगा? नहीं, ये पूरे महीने चलेगा। 22 जुलाई से शुरू होगा और लगभग 19 अगस्त तक चलेगा। विभिन्न चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जो योग है, जो आरती है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी कथावाचक है, वो अगर पूरे महीने नहीं तो कुछ दिन चलेंगे। लेकिन ये पूजा अर्चना
योगा ये पूरे मंथ चलता रहेगा। बड़गाम में रावतपोरा सेल 1 किलोमीटर तक की लिंक रोड के जर्जर हालत में होने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार इस समस्या को विभाग के समक्ष उठाया गया, लेकिन किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों ने अपील करते हुए इस समस्या पर गौर करने और इसकी हालत को सुधारने की गुहार लगाई और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसकी तरफ शीघ्र कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वे R&B विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज कर देंगे। ये जो हमारा लिंक रोड यहाँ से बह रहा है सेल से जाके आगे, ये जो यहाँ तोस्मेदान, स्पेशली जहाँ तोस्मेदान से बहुत सारे रास्ते पड़ते हैं, मेनली जो ये रास्ता है तकरीबन ये जो आधा किलोमीटर है, ये बहुत डेडनेस में है, बहुत हर किसी मुश्किलात का ये सामना कर रहा है इस वक्त। चाहे देख सकते हो आप पानी कैसे बह रहे हैं, यहाँ से गाड़ियों को बहुत सारे मुश्किलात आ रहे, दरपेश में आ रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलात हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के आला हुकाम से हमारी यही मोदबाना गुजारिश है कि इसमें थोड़ा बहुत तावन करें, ताकि हम भी आगे जाके इनसे मोदबाना अपील करने जा रहे हैं, ताकि आगे हम जाके हमारे यहाँ भी बच्चों का गुजर रहता है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का गुजर रहता है, हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं स्पेशली इससे पहले भी बताने जा रहा हूँ था आपसे, डिपार्टमेंट ऑफ R&B ने इससे पहले भी डाली थी एक टेंडर, उसकी रिगार्डिंग में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि शायद वो टेंडर लेपस हुई है। बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन से बंदे ये काम करने जा रहे हैं। तो और हमारी गांव वाले तकरीबन 5-8 गांव इससे आगे मुंसलिक है, तो सुनानवी रोड इससे मुंसलिक है, कोई बंदा इस पे सेल टू रावतपुरा लिंक रोड सारी रोड गई मैक्सिमाइड, मगर ये थोक इथे पे वत 3 वरी पात मेहरबानी कर कुन तरीक ये ट्रैफिक तक पकान सठा वारिया ट्रैफिक क्या रोड लिंक रोड किलोमीटर या 100 किलोमीटर अत द्रंग तम रलावान ये सरसी, मगर जबरदस्त परेशान कर्मत अम तुम वो अमिक हालात क्या 3 वरी वत अत मेहरबानी कर डिपार्टमेंटस अपील कर मेहरबानी कर मैगडोमाइज खाली 100 किलोमीटर या किलोमीटर लगभग जबरदस्त अम सतन मुतासर गमत, सोरे इलाक गोमुत मुतासर अमि किलोमीटर मक मुश्किलात यम स्कूल गाड़ी पकान यप तिमन त मुश्किलात प्रत कंस गाड़ी मुश्किल या ट्रैफिक पकान असल वुनकन। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने बीरवाह गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवाह में विशेष रूप से विकलांग नागरिकों के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। लाभार्थियों के बीच एल्मिको हियरिंग एंड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और अन्य कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विशेष क्षमताओं वाले व्यक्तियों तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। जी, मैं कनिका मेहता, जूनियर मैनेजर फ्रॉम मलिमको, और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसा शिविर लगाया गया है क्योंकि जो लास्ट ईयर असेसमेंट हुआ था यहाँ पे कुछ 6 ब्लॉक्स हैं ऐसे जहाँ पे ये असेसमेंट किया गया था अक्टूबर के महीने में। तो आज जो है उनका सबका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल है, बैटरी वाला ट्राईसाइकिल है, तो और इसके साथ जैसे और भी हमारे प्रोडक्ट्स है, हेयरिंग एड्स है, सुगम्या केन है, जो विजुअल इम्पेयर्ड डिवाइसेस हैं, असिस्टेड डिवाइसेस हैं, उन सब का आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जो भी बेनिफिशरीज असेसमेंट के दौरान आए थे उनका आज यहाँ पे हम फिर उनको बुलाया गया है और उनका बेनिफिशरीज का प्रोडक्ट्स जो उनको असेस किए गए थे वो आज उनका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आज का ब्लॉक है यहाँ पे तो 118 का है, और अदरवाइज़ जो अगर हम चारों ब्लॉक्स की बात करें जो 3 तारीख से लेके आज तक जो चल रहा है वो पूरा 306 का है। लिमको से आती है, वो हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। इनफैक्ट कि हमारे जो ये यूट्यूब के ऊपर भी सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी गई है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे चलाना है, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, वो सब बताया गया है। हमें जो असेसमेंट किया गया था वो 6 ब्लॉक्स में किया गया था, तो उनको 4 दिनों में हमने डिवाइड किया था। जो ब्लॉक्स है कुछ मर्ज हो गए थे, तो जैसे कि खान साहिब में किया था 3 तारीख को, 4 तारीख को बडगाम में किया था, और कल 5 में शडूरा और चारी शरीफ में किया गया, और आज पीरवा, खग और मागम इन 3 ब्लॉक्स का किया गया है। टोटल मिला करके ये सारे ब्लॉक्स इनका असेसमेंट कर दिया था और आज इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा है। काफ़ी अच्छा एक स्कीम चलाया गया है, डिप स्कीम जिसको हम बोलते हैं। इसके तहत ये सारे बेनिफिशरीज जो हैं इसका लाभ उठा पा रहे हैं, और कुछ तो यहाँ जैसे मोटराइज बैटरी वाला साइकिल है
उसमें क्या है कि इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अपना जो एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, रोज़गार चला सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी और उपयोगी रहा है इनके लिए। एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लोगों तक बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा दी गई हैं, और वहीं दूसरी ओर इस आधुनिक युग में भी राजौरी जिले की पंचायत गब्बर के वार्ड नंबर 6 कोटली गुज्जर मोहल्ले के निवासी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में है। निवासियों ने कहा कि हमने कई बार प्रशासन को इसके बारे में सूचित किया, लेकिन कोटली मोहल्ले के लोग आज भी सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से क्षेत्र की समस्याओं को तुरंत समीक्षा करने और निकट भविष्य में क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं सहित पेयजल, बिजली उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। घर हैं जो हम लोग के 25-30 साल से लाइट के बिना ऐसे गुजार रहे हैं। पानी नहीं है, लाइट नहीं है। और अब आप पहले भी आए हमारे पास, बहुत बार आप आए, आपने हमारी बात आगे रखी, लेकिन हमारा बात किसी ने नहीं सुनी आज तक। किसी ने नहीं, कोई अंजामिया ने नहीं सुनी, कोई सरपंच ने नहीं सुनी, कि किसी दूसरे ने नहीं सुनी हमारी बात। आज आपको फिर हमने बुलाया इधर के मौके पे आओ, जायजा लो कि आज इस दौर में भी, इस दौर में बहुत लोग, बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि इस दौरान में कोई आदमी पानी के बिना, लाइट के बिना नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपने खुद मौके पे आके देखा हमारा क्या हालत है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज इस दौर में। तो यही हमारी गुजारिश है डीसी साहब से और शाजिया मैम से और जावेद साहब से कि हमारी जो मदद है ये हमारे अल्ताफ़ साहब, तो ये हमारी जो बात है ये आगे मियाँ अल्ताफ़ साहब और जावेद साहब, मैम शाजिया तक और डीसी साहब तक पहुँचनी चाहिए कि हमारी लाइट का कुछ सोचा जाए। बहुत लोगों ने दावा किया, जब भी कोई आता है, आप पहले भी आए, पहले भी हमारे बहुत लोगों ने दावा किया आज लाइट आएगी, आज खम्मा आएगा। ऐसे करते करते हमको 25-30 साल यहाँ पे ऐसे ही लोगों ने लाली पंप दिया, लेकिन कुछ ना लाइट आई, कुछ नहीं, ना पानी आया। तो आपको मौके पे खुद 20-25 साल जी, उससे लेकर आज तक हम जनाब कहते रहे तो मेंबरों को, सरपंचों को, हमारे जो इस पंचायत के हैं कि हमें भाई ये दिक्कत है। हम 10 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, और पानी की हमें बहुत तंगी है जनाब। अगर इस माहौल में भी हमें आज भी पानी और बिजली नहीं मिलेगा तो फिर सर कब मिलेगा। हमारा मियाँ अल्ताफ़ साहब से, शाजिया कौंसर से, जावेद साहब से, अपने डीसी साहब से। अनिया के गांव त्रेवा में आज उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब नदी को पार करते समय एक युवक पानी में बह गया, और लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने तुरंत पुलिस को गोताखोरों को बुलाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें बुलाने में आनाकानी की और थोड़ी देर कर दी, और देरी का असर युवक पर हुआ क्योंकि तब तक युवक की जान चली गई। यार इनका बच्चा यार बच्चा या फिर कोई सामने नहीं आ रहा। अमन जिन्होंने नाल हो गए ओदी वाइफ है, ओदी वाइफ है, उस मुंडे दी वाइफ है। भी नालन करके ते रोड़े आउणा सामने ते आओ, सामने ते आओ। बोला जो था जो गल नाम जीतू है। अगर आज चारे निकल सकते ना, क्यों नहीं निकल सकता? नहीं करना आता ओ तो शुरू आ गया थे जब मैं अपना कुछ तैयार ना होता आ गया बाहर जी आंदे सामने ना टाइम वाली पुलिस वाले का कसूर है। उन तक जेडे पुलिस गोताखोर नहीं पुछदे वे नहीं कोई भी नहीं पढ़ सकता। सारे लोग डरते ना, डरने वाले जिंदा गया उन्हें नहीं डर, उन्हें डर बिच सारे कसीट के चलो बिच कसीट के सारे गोताखोर ने फोन कर सकते नहीं हो।
नहीं कर सकते प्लीज हम की प्लीज आई की करना है और भी करना प्लीज मासी प्लेन बोलिया कि सारे नहीं आके सारे कोई तो बड़ा ढूंढो कोई तो बड़ा ढूंढो बुलाओ कोई तो बड़ा कोई जब बुलाना टाइम लगना वो जब बुलाना टाइम लगना उन्हें नहीं ना कटिया गई खाना सूरा दे आई रते तुम्हारे कर लाइए रे कोई गड्ढा करला दिया गड्ढा है करला दिया नहीं कोई भी बंदा कोई बड़ा नहीं खून पिया करे पानी कटने वेट करना है पानी कटने दे पानी कटने क्या बदला पानी और बदला कटना नहीं है पानी कटना नहीं बदला है बदना जैसे पीलियन दे चलना दे पता लग जे गोटे को रखे 2 घंटे बाद आने जे तेस बड़ो हानु जांच नहीं जे को हाई बारो कोई नहीं इत्थे कोई नहीं पढ़ने जोगा दसो हां आज ते माई दा लाल कोई ते जम्मू विच पढ़ने जोगा अरे को सारे मगर जड्डा या जुरे मगर कोई नहीं जाएगा आयो आज ओ जे ते बिच बढ़ गए वो सानू बढ़ गए बेचा हने मर जंदे कई तरह कहती हुई है साडू इत्थे रोला पांदे इन्ने सारे आते ने सब कोई नहीं चढ़ा किसे बोता फोन में ना फोन कीता किसी अपने वाका दे नहीं पिंड वाले मुंडे जेडे नाल हन जान के रोड़े तैरना सानू नहीं आंदा तैरना कोई नहीं तैरना दस टाइम आंदा कोई नहीं आंदा तैरने सारे आंदा तैरने लेकिन कोई बिच बड़ा नहीं है कोई बिच नहीं बड़ा डरदे ते जे बिच जेड़ा कोई निन्ना होया ते जे ना जिंदे कन्ने हना उन्हें भी बिच के किसी कसूरी उन्होंने उन्हें भी चला 1.5 घंटे बाद से भी गल बात हुई पहला वैसे चलो कोई भी पता लगी जाग सामने की नहीं आवा दे सामने ध्यान दसन सारा मुंडा कुत्ते डिगे दा दसन ते सही ना सामने की नहीं आवा दे कोई सामने की नहीं आ रहा केस अमन जिन्होंने नाल हो गए ओदी वाइफ है उस मुंडे दी वाइफ है नालन करके दे रोड़े आउणा सामने ते आओ सामने जीतू है अगर आज जाने निकल सकते ना क्यों नहीं निकल सकता वो तो शुरू आ गया दिल जब मैं अपना तैरना होता है बाहर जी आंदे सामने ना दाई मारी पुलिस वाले का कसूर है उन तक जेडे पुलिस गोता खोड़ नहीं पूछे गए नहीं कोई भी नहीं पढ़ सकता सारे लोग डरते हैं। श्रीनगर में हाल ही के दिनों में जिले के ईदगाह इलाके में आग लगने की घटना घटी थी जिसमें एक मस्जिद और कुछ आवासीय घर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। आज मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक ने ईदगाह का दौरा किया और वहां पर हुए नुकसान का निरीक्षण किया और पीड़ित लोगों के साथ संवेदना व्यक्त की। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। मैं समझता हूँ कि बोरी कदल के सानने के बाद एक और सानिया यहाँ पे हुआ है, तो कहीं न कहीं हम समझते हैं कि इंसानी कोताही का भी एक अमल दखल है। हमें ज़्यादा मुहतात रहना है और ख़ासकर जो मसाजिद हैं, जो घरेलू लोग इसमें रहते हैं, उनको एहतियात करना है। खासकर शॉर्ट सर्किट का मामला है, गैस लीकेज का मामला है। इस वक्त हमने भी अपील की है सबसे कि खासकर यहाँ मसाजिद हैं और जो दीनी हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो सब रिव्यू करें थोड़ा हालात को। फायर रिव्यू होना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। अब ये है कि इसमें अब इंसान अब जितना भी करे, ये तो एक हादसा ही है। अब हादसा जब होता है तो आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम इसको एहतियाती तदाबीर जो है वो हम करें। तो बहुत अफसोस हुआ देखकर कि मस्जिद पाक तो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे शहीद हो चुकी है, खाकसर हो चुकी है और 2-3 मकान भी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब इसमें हम सबको इंशाल्लाह हिम्मत करनी है, करेंगे सब। इसमें क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो मोहल्ला कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है। वहीं जिला मुख्यालय के साथ लगती पंचायत माड़ी के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। उनके लिए कहने में तो भारत देश विकास के रथ पर सवार होकर प्रगति पर है, लेकिन पंचायत का मुख्य मार्ग और गली की बेहद ही खस्ता हालत स्थिति है। रियासी ज्योतिपुरम मुख्य सड़क मार्ग के साथ लगती पंचायत माड़ी के एक मोहल्ले की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग की हालत खड्डों जैसी है। मोहल्ले में कई घर होने के बावजूद भी एकमात्र उक्त मार्ग की स्थिति को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आए दिन कोई ना कोई नेता आते रहते हैं और जल्द ही सड़क और गली के बनने का आश्वासन देते हैं, लेकिन इसकी सुध लेना भूल जाते हैं। बारिश के दौरान यहां से निकलने वाले पत्थर लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं और आज शनिवार को बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेजा गया। लोगों ने डीसी रियासी से खुद यहां पर आकर विकास की तस्वीर देखने की मांग की।
मेरा नाम नरेश सिंह है और ये हमारा माड़ी ये है पंचायत। तो सर बारिश के मौसम में हमें परेशानी होती है, कहीं जाना हो तो पानी क्रॉस नहीं होता है। पहले नंबर रास्ता कोई देखे हमारा आकर। इधर बड़े लोग आए सर, डीडीसी चेयरमैन भी आए, सरफ सिंह और भी आए सर, वो एमएलए थे पहले अजय नंदा जी सर, वो भी आए, सरपंच और भी आए, सारों ने देखा सर कुछ नहीं हुआ। अब डीसी सर से हमें यही अपील है कि सर वही करेंगे जो भी करना होगा, बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि वही। बुजुर्ग महिलाओं को और बच्चों को परेशानी ज़्यादा होती होगी? हाँ बड़ी होती है। 2-3 बार तो हमारे घर के ही गिरे, पाँव वगैरह में लगी। हम देख रहे हैं कि इस बारिश के चलते कुछ लोगों की ज़मीनें भी तबाह हो गई हैं। हाँ। कुल मिला के क्या मान के चलें, समस्या हर तरफ से है? सारी तरफ से है, पूरे मोहल्ले की है। मतलब हमारा रास्ता ये पर्सन कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मेन रास्ता ये है, तो हमारे घर कोई बोलेंगे तो। कितने घर हैं जो जहाँ आपका रास्ता जाता है? हमारे घर हैं 3-4 घर तो हैं हमारे अपने। हाँ, खेतों में पानी लगाना होता है, पर्सनल रास्ता है, सारे आते जाते हैं, कोई बोलता है नहीं है। समस्या है। हाँ। बड़ा नुकसान होया खुंबे, सारा पानी वो बूटे बाटे तो कोई धमने बूटे है सारे, वो रुड़ी है सारे, डंगे डुंगे रुड़ी है, पूरा पानी ये दरिया आंदा, पूरा पानी सारा। हर साल प्रॉब्लम होती? हर साल सारे बूटे जिन्ने है सारे सुक्की सक्की रुड़ी है पानी दौड़। पंचे सरपंचे जां जेके लोग ओहदे बारे उन्हें ताईं दिखया नहीं दिखया, तब दे है ना ओहदे, ओ नहीं कोई कुछ नहीं। तुसें आख्या कि सनाया कि अहीं परेशानी नहीं सनाया नहीं है वो परेशानी है। के आखे डीसी सर ये रोड़ी भाई डंगे डोंगे भी, बूटे भी सुक्की है सारे, पानी दौड़ता। परेशानी है? हाँ परेशानी है। में रहते हैं, क्या बताना है किसी को, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी यही आपसे गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है कि हमारे रास्ते का कुछ हल करें। कभी इससे पहले भी आप किसी से मिले हैं, पंच से, सरपंच? हाँ बहुत आए इधर, पंच भी सरपंच भी, सभी ने देखा हुआ है। जो वो तो हमारे इधर मोहल्ले के ही हैं, उनके बारे में हमें क्या कहना, उन्होंने रास्ता बनाया, देखा, आप खुद देखा है आपने तो। और वो भी बहुत सारे आए, क्या किसी की शिकायत क्या लगानी है। सभी लोग यही सोचते होंगे कि 1-2-3 घर का रास्ता है, तो पर नहीं, 1-2 घर का रास्ता नहीं है। बड़े लोग आते हैं यहाँ से पानी वगैरह लगाते हैं इस नहर से। नहर पूरी टूटी हुई है, आप देखोगे ना, पूरी नहर टूटी है, नहर का पानी पूरा बाहर जाता है। तो बस यही दिक्कत है हमारी। डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली आने जाने के लिए तो रोड अच्छे से बन जाए, और एक स्कूटी गाड़ी तो घर तक तो पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे तो चलने की भी हालत नहीं है सर। बिल्कुल ऑफ कोर्स, जैसे कि आपको पता ही है बारिश में कितना ओवरफ्लो पानी हो जाता है, हमें चलने में भी प्रॉब्लम होती है, आने जाने में। कहीं अभी हमें दुकान पे कहीं जाना होता है तो हम जा नहीं पाते, हमारे कपड़े तक भी गीले हो जाते हैं। ऊपर वो करके बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्कूल तक जाने में, तो उनको छुट्टी मारनी पड़ती है बरसात वाले दिन भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले रोड आप दिखा भी सकते हो। कभी इस संदर्भ में आपने अपने पंच से या सरपंच से बात करी, उनके समक्ष अपनी समस्या रखी? वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने अभी तक, मैं भी अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैंने तो ऐसा ही रोड देखा, हमारे दादी परदादा सब उनके टाइम का भी ऐसे ही था, और अभी भी ऐसे ही देखा है। कास्ट वो 4 करोड़ कोई समथिंग थी, मतलब तो जो अब नाबार्ड की तरफ दिया है, तो BWD वालों ने बोलता कि 10% शेयर स्टेट का होगा और 90% शेयर नाबार्ड का होगा, तो जो इन्होंने नाबार्ड को दी हुई है। तो अब देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कब तक ये बनेगा। हमारे DDC जो चेयरमैन हमारे रियासी के सरसिंह नाग जी, ये भी आए थे इस रोड को, उन्होंने भी देखा, पिछले साल बरसात में ही आए थे शायद, तो उन्होंने बोला कि 15-20 दिन के अंदर अंदर हम इसकी भरपाई करेंगे और इस रोड को हम दुरुस्त करवाएंगे। और हम भी बोलेंगे नाबार्ड को, हमने बहुत बार बोला है भाई, अब क्या करें, पैसा तो गवर्नमेंट देगी। हमने पूरी कोशिश की है अपने से कि ये रास्ता बन जाए, रास्ता भी बन जाए, और दूसरा एक कुछ किसी की गली का इशू भी है छोटा सा, वो सारा पानी जो रास्ते में आता है, लोगों को काफ़ी तकलीफ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और इस रोड को दुरुस्त करे और इस रोड को ब्लैक टॉपिंग इसकी करवा दें। सर साहब, आपकी पंचायत का एरिया है, आपने वहाँ पे विजिट करके मानते हैं कि बाकी लोगों को जो समस्या है वो जानूँ? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेन समस्या रोड की ही है, रोड, बिजली और पानी, यही 3 समस्या हैं। इसके अलावा कोई समस्या मुझे दिखती नहीं है। एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ भी है, ये तो चलते रहते हैं, ये चल रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास में जो पंचायत है हमारी, और रोड के लिए हमने कितनी बार बोला है, बहुत बार बोला, और एस्टिमेट भी इसका हमने करवा दिया है। तो पैसा आप गवर्नमेंट ही देगी, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। आपको खेद है कि आपके कार्यकाल में वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? हमें नहीं हुए हैं, कुछ काम हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि डिपार्टमेंट ने काम नहीं किए, काम तो किए हैं, और जाने जो जरूरी काम था जो छोड़ दिया, अब क्या करें, क्या बोल सकते हैं।
पंचायल के थाना मंडी नगर निगम के भीतर सड़क की खस्ता हालत से स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एलजी प्रशासन जहां बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीसी राजौरी से मांग करते हुए इसकी स्थिति की ओर ध्यान देने की गुहार लगाई। बहुत बड़ा परेशानी ना बारिश बनया तो अज सब लोग इतना कट्ठे होए हाँ। सारा ट्रैफिक ना जाना आना जड़ा आ 7 किलोमीटर तो अगे महला मुगलों तक ये बंद हो चुका है इसलिए। और जिस मौके पर अस खलते ने ये सारा डंगा रूढ़ी का बुन गया थी। और 2 साल हो गए इस मतलब है टेंडर की 3 करोड़ का कुछ पता नहीं कितना वो कढ़ाई है। साढ़े ठेकेदार क्या किया जनाबा ने एक बार विजिट किया इतने आए सन ग्राउंड ने मसले ये पुली जी इसने बारे ताकीद की इसने तो चलो पुली बनी थल्ला फर्श कोई नहीं पिया है। अज भी रुड़ी जासी थल्लू जिला 84 दरिया का खत्म। और डंगे जड़े नहीं इन्हों भी कोई तवज्जो नहीं हुई। अर्थ वर्ग जड़ा से अगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले ने बनया होया तो ठेकेदार क्या किया कुछ भी नहीं। तो गवर्नर साहब अगे भी ऐसे अपील करने हैं कि गवर्नमेंट ने अस बहुत मशहूर हैं कि रोड पानीदार बड़ी तवज्जो देने हैं, लेकिन यह है कि ठेकेदारों की अगर कसन थोड़ा ज़्यादा इंशाल्लाह काम सारे सीधे होने। अगर गवर्नमेंट इन्हें मतलब ठेकेदार चाहे कोई वाटर सप्लाई वाला आया, चाहे बिजली वाला आया, चाहे मसलन ये रोड वाले ये सब काम ढीले नगर का फिर पिछू महकमे की तरफ मतलब कमजोरी है। तो अस गरीब लोग जड़े चक्की में पीछे जाने हैं बिला वजह। तो जनाबा अगर ये अपील और रिक्वेस्ट करने हैं कि 1 हफ्ते तो अंदर अंदर इस मसले की बहाल कर साढ़े रस्ते ही इस डंगे ही ताकि साढ़ा आशना जाना जरा बहाल रहा है। अगर ना हो सी तो फिर असा मजबूर इस चीज़ पर हो कि फिर अस मेन रोड पर जरा धरना दे जरा फिर पूरी दुनिया या पूरा हिंदुस्तान तक सी। तो लिहाजा मैं इतने अल्फाज पर ही मतलब इतफा करना और जनाब की फिर अर्ज करना कि इस पासा तवज्जो करो। और बेहतर तो यह है कि कदे थोड़ा टाइम कड्डी मौके रखो तब तक को सारी खस्ते हालत कितनी बड़ी है। ठीक है फिर अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप
अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेएसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में
आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे